मेरे व्लॉग के देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्ते। आज सोमवार का दिन है। एक नए दिन, एक नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था, यानी टीकवुड के उस बक्से को रिज्यूम करना जिस पे हम पिछले वीडियो में काम कर रहे थे। साथ ही साथ ब्लॉग के अंत में आपको मिलेगा ऐसा स्लाइड शो जिसके जरिए आप उसी बक्से की कहानी शुरू से लेकर अंत तक समझ सकें। मैंने तकरीबन 2 महीनों का काम उस स्लाइड शो द्वारा आपको एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ घर के काम है, कुछ बाहर के कामों की फहरिस्त लंबी और दिन छोटा, इसलिए बिना विलंब हम शुरू करते हैं। तो ये वही टीकवुड बॉक्स है जिसके ऊपर हम कल पेंट कर रहे थे। दिन की शुरुआत मैं इसी को पेंट करने से करूँगी। चूँकि हम एक अनप्राइम्ड सरफेस पर पेंट कर रहे हैं तो लकड़ी, पेंट और पानी दोनों को ही रात भर सूखती रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर और भी 2 या 3 कोट पेंट भी लगाना ज़रूरी हो सकता है। तो शुरू करते हैं एक और कोट पेंट करने के साथ। और बॉक्स के इस निचले हिस्से पर मैं ग्रे कलर से पेंट करूँगी। इस बॉक्स में पहले से ही पीतल के कॉर्नर्स बने हुए हैं, जिनको पेंट ना ही किया जाए तो सुंदर लगेगा। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैं लकड़ी पर पेंट करने के पहले प्राइमर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। तो जवाब है कि मैं करती हूँ, लेकिन फाइनल लुक किस प्रकार का चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि हम प्राइमर लगाएं या ना लगाएं। इस विषय पर मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फ़िलहाल चूँकि इस बॉक्स पर प्राइमर नहीं लगा है, इसलिए पेंट को पानी से पतला कर उसे कई परतों में लगाना बेहतर होगा। जब तक पेंट सूखता है, मैं यहाँ बैठकर आज के इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में कुछ रिसर्च ख़त्म कर लेती हूँ। एक अंतराल के बाद पोस्ट करने पर भी आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर बहुत ढेर सारे कमेंट्स और फीडबैक दिए हैं। आपके समय के लिए और आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि अभी तक जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है वो इस ट्रंक की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, और इसलिए इस व्लॉग के अंत में मैंने इमेजेस और वीडियोस का एक छोटा सा स्लाइड शो बनाकर छोड़ा है। ट्रंक की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आप इस व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें। और ये लीजिए, बातों ही बातों में बॉक्स का साइड पेंट होकर फिनिश हो गया है। और अब बारी है हमारे टू डू लिस्ट में लिखे आइटम नंबर 2 की, और वो ये बॉक्सेस हैं जो मैं कुछ समय पहले पेंट करके फिनिश कर चुकी हूँ। इनका गंतव्य दूर कनाडा में है। इससे पहले कि वे कुरियर द्वारा अपनी लंबी यात्रा संपन्न कर सकें, इन बॉक्सेस को वार्निश और सील करना होगा। और वार्निश और सील करने के पहले का स्टेप है उनकी फ़ोटोग्राफ लेना। ये फ़ोटोग्राफ मेरे पास एक रिकॉर्ड के तौर पर रहते हैं, और इनको यदि मैं वार्निश करने के बाद खींचूं तो सरफेस पे एक चमक सी रहती है जो इनके डिटेल्स को ठीक से फ़ोटोग्राफ में विजिबल नहीं होने देती। लंच टाइम बीत चुका है और मैं लेकर चल रही हूँ आपको लोकल मार्केट। फ़ोटोशूट है आज करूं या कल, मुझे कुछ प्रॉप्स की आवश्यकता होगी, तो चलिए बिना देर किए निकल पड़ते हैं।
देसी गुलाब है क्या? देसी गुलाब है क्या? मैं देसी गुलाब के फूल ढूंढ रही थी जो मिले नहीं, लेकिन उसके स्थान पर खुशबूदार रजनीगंधा और ये सुंदर गुलदाउदी के फूल मिले हैं, जिनका इस्तेमाल कर मैं कल शूट सेटअप करूँगी। मैं उस फ़ोटोशूट का एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पर ज़रूर पोस्ट करूँगी। आप में से जो भी स्मॉल स्टूडियो ओनर्स हैं वो शायद जानते हैं कि ये स्टेप कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, क्योंकि वीडियो जैसा भी हो इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। और इस प्रकार एक और दिन अपने अंत की ओर अग्रसर हो चुका है। मैं जाऊं उससे पहले यहाँ पर टेलरिंग वर्कशॉप से मेरे मास्टर जी आ गए हैं और उनको मुझे वो सारे ऑर्डर्स सुपुर्द करने हैं जो मेरे पास पिछले कुछ हफ्तों में आए थे। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कपड़े का एक भी स्क्रैप यदि छूट जाए या एक भी इंस्ट्रक्शन इधर का उधर हो जाए तो पूरे लॉट में गड़बड़ियाँ निकल आती हैं। इसलिए इस प्रोसेस को पूरी एकाग्रता के साथ ख़त्म कर मैं चैन की सांस लूँगी। और व्लॉग अंत करूं उसके पहले हम आते हैं वहीं जहां से शुरू किया था, वो बॉक्स जिसकी कहानी मुझे आपको स्लाइड शो द्वारा दिखानी थी। सो एज़ प्रॉमिस्ड ये रहे वो इमेजेस जो मैंने बॉक्स के टॉप को पेंट करते वक्त समय समय पर ली है। जब प्रोजेक्ट इस बॉक्स की तरह बड़ा हो तो सेंटर से शुरुआत करना अच्छा होता है। और यहाँ मैंने शुरुआत की उमा महेश्वर और नंदी के इस स्केच को बनाने के साथ। हाथ से कागज़ पर बनाए स्केच को कंप्यूटर में डालकर उसको और रिफाइन कर आकृतियों को अच्छे से फिनिश किया। ये स्केच दक्षिण के कलमकारी शैली में की गई है। कलमकारी सूती या रेशमी कपड़े पर इमली की कलम से की जाने वाली हाथ की चित्रकारी की एक प्राचीन शैली है। कलमकारी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें कलम का मतलब कलम और कारी का मतलब है शिल्प कौशल। भारत में कलमकारी के दो प्रमुख रूप हैं, मछलीपट्टम कलमकारी और श्रीकलाहस्ती कलमकारी। किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत क्लाइंट के साथ की गई एक डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद ही होती है। और इस बॉक्स की चर्चा करने पर मुझे पता चला कि क्लाइंट को कलमकारी में रुचि है, इसलिए सेंट्रल मोटिव कलमकारी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसी शैली का इस्तेमाल हम पूरे बॉक्स पर नहीं करेंगे। बॉक्स के बाकी हिस्सों के लिए दक्षिण भारतीय मूर्तिकला, शिल्पकला और वास्तुकला से प्रेरित मोटिव्स का इस्तेमाल करूंगी। बड़े बड़े कमल के फूल, मंदिरों में बनाए गए याली जैसे काल्पनिक जीव और वृत्ताकार मंडला, इन पैटर्न को दोनों तरफ बैलेंस कर हम बॉक्स के सेंटर को फ्रेम करेंगे। बॉक्स के किनारों को पेंट कर लेने के बाद मैंने केंद्रीय शिव पार्वती के फिगर को सुंदरता से और सफाई से महीन डिटेल्स द्वारा फिनिश किया। तो ये रही कहानी इस बॉक्स के ऊपरी हिस्से को पेंट करने की। जैसे जैसे बॉक्स पर काम आगे होगा मैं वीडियोस के द्वारा आपको प्रोग्रेस दिखाती रहूँगी। यदि आप चाहते हैं कि इन सारे क्लिप्स के इस्तेमाल से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए
तो ये सुझाव मुझे कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा। अब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में।